हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस यूट्यूब चैनल पे। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, जहां हम लोग बात करने वाले हैं ICAR के बारे में, जो आपका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है। उसके द्वारा जो एक आपका एग्जाम जो होता है, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एग्रीकल्चर, उसके बारे में बातें करने वाले हैं। जब से CUET का फॉर्म आया है, बच्चों के मन में जो है उथल पुथल का माहौल बन गया है। काफी बच्चे इस चीज से निरुत्साहित हो चुके हैं कि आपके BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए CUET में बहुत गिने चुने यूनिवर्सिटीज हैं, और उन सभी में जो है आपकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके बच्चों के मन में बहुत बड़ा जो है सवाल खड़ा हो चुका है कि कौन से यूनिवर्सिटी के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और किस तरह से मैं जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करूं। तो इसी तरह के अफरा तफरी के माहौल में जो है हम बच्चों को इस वीडियो के मार्फत से एक वो बड़ा एग्जाम के बारे में बताने वाले हैं। ICAR जो आपका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है, उसके द्वारा NTA ही ये भी एग्जाम कराती है, लेकिन वो एक एग्जाम ऐसा है जिसमें बच्चों आपका जो है 2000 अप्रॉक्स सीट जो है आपके BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स के लिए है। यानी कि जो भी बच्चा BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर में एडमिशन पाना चाहता है, दाखिला पाना चाहता है, उन सभी के लिए जो है ये एग्जाम एक ड्रीम कम ट्रू पैदा हो सकता है और एक ड्रीम कम ट्रू हो सकता है। उस एग्जाम को अगर क्वालिफाई करेगा तो उसका BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर पढ़ने का जो सपना है वो साकार हो सकता है। तो चलिए समझते हैं कि आपका ICAR के थ्रू जो है कौन कौन से यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें आपकी कैटेगरी वाइज क्या क्या सीट एलोकेटेड है, और आपका ICAR के हिसाब से BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में कैटेगरी वाइज कितनी सीटें हैं। इससे आप लोगों का मनोबल और बढ़ेगा। और जो बच्चे निरुत्साहित हो रहे हैं कि सर CUET में तो BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए गिने चुने हार्डली 300 से 400 सीट है और उसमें आपके हजारों में बच्चे भरते हैं, तो कहां से मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा और कहां रह पाऊंगा। तो बच्चों आप सभी के लिए एक जो ICAR का एग्जाम है, इसमें आपके 60-70 हजार बच्चे अराउंड भरते हैं, जिसमें आपके पास 2000 सीट का ऑप्शन है। तो सोचिए ये एग्जाम जो आप लोगों के लिए एक कैरियर में एक टर्निंग पॉइंट ला सकता है। तो इस एग्जाम के बारे में समझेंगे, आप लोगों को इसमें बताऊंगा मैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में कितनी सीटें जो है BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए है। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप लोगों को बता दें कि बेसिक शिक्षा इज वन एंड ओनली इंडियाज प्लेटफॉर्म जहां पे आपके CUET और ICAR जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी जो है कराई जा रही है। हमारे यहाँ ऑलरेडी YouTube पे फ्री क्लासेस चलते हैं जो आपके ICAR के लिए हेल्पफुल होते हैं, आपके CUET के कवर करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में आगे बात करते हैं कि कौन कौन से यूनिवर्सिटीज हैं जहां आपका BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर की कोर्स जो है होता है। तो देखो बच्चों, ये जो आपके जो डाटा हम यहाँ पे बताएंगे उसके हिसाब से समझेंगे कि कौन कौन सी कैटेगरी, जैसे जनरल कैटेगरी SC ST OBC EWS, और उसके बाद आपका फिजिकली जो बेंचमार्क डिजेबिलिटीज वाले होते हैं उनकी कोटा, और ये आपका जो है अंडर प्रिविलेज्ड स्टेट जो UPS कैटेगरी के बच्चे होते हैं। तो इस तरीके से जो है उनका अलग अलग कैटेगरी में यूनिवर्सिटी वाइज आपकी जो है सीट मैट्रिक्स के बारे में हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो हमारा आनंद गुजरात में है। यहाँ आपके जनरल के लिए 42 सीटें, SC के लिए 8, ST के लिए 4 सीटें, ऑल टुगेदर 54 सीटें हैं यहाँ पे। और आपका PWD और PW जो फिजिकल डिजेबिलिटी कोटा के लिए जो है आपके यहाँ पे 3 सीट है, और UPS के लिए 1 सीटें हैं। इस तरीके से आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुंटूर आंध्र प्रदेश। और सबसे अच्छी बात यह है बच्चों कि जब कभी आप ICAR एफिलिएटेड कॉलेज से पढ़ोगे तो आगे लाइफ में ज्यादा कुछ झंझट नहीं रहेगा। जैसे अगर नॉन एक्रेडिटेड कॉलेज से पढ़ते हैं तो बहुत से ये रहता है कि आप आगे एक ICAR एफिलिएटेड कॉलेज से नहीं पढ़ पाओगे, आपके ICAR की फेलोशिप आप नहीं ग्रैब कर पाओगे। तो इस तरह की कोई झंझट जो है आपको नहीं रहेगा अगर आप इन सीट में से किसी एक यूनिवर्सिटी में आप अगर पढ़ते हो तो। नेक्स्ट है आपका आचार्य NG रंगा में 91 सीट आपकी जो है, जनरल कैटेगरी की 17, SC का 7 सीट, ST का 115 सीट टोटल है, और डिजेबिलिटी का 6 सीट है, और UPS कैटेगरी की 2 सीटें हैं। इसी तरीके से आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो जोरहट आसाम में है, यहाँ पे 24 सीट जनरल की, 5 SC की, 2 ST की, ऑल टुगेदर 31 सीटें हैं, और एक सीट जो है आपका PWD कैटेगरी जो फिजिकली डिजेबिलिटी वालों के लिए है, और 1 सीट जो है आपकी UPS कैटेगरी के लिए। इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे, अगला यूनिवर्सिटी है बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर, जहां पे आपके 28 सीट जो है आपका यहाँ पे जनरल कैटेगरी से है, और आपका जो है SC से 5 सीटें, 3 सीट ST कैटेगरी से, ऑल टुगेदर 36 सीटें हैं, 2 सीट आपकी डिजेबिलिटी वालों के लिए, 1 सीट आपकी UPS कैटेगरी के लिए। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस जो है आपका यहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की अगर बात करें, 14 सीट जनरल की है, 4 सीटें आपकी SC की है, 2 सीटें ST की, OBC की 8 सीटें हैं, ऑल टुगेदर जो आपकी 3 सीटें EWS के, ऑल टुगेदर आपकी 28 सीटें, 1 सीट आपकी डिजेबिलिटी का है, और 1 सीट जो है बच्चों आप लोगों का यहाँ पे
यूपीएस कैटेगरी के लिए है। मतलब ये आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की भी सीट मैट्रिक्स हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। उसके बाद बात करते हैं अगली यूनिवर्सिटी के बारे में, जो है आपका सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर। वहाँ पे 13 सीट जनरल के लिए, 4 सीट एससी, 2 सीट एसटी, 7 ओबीसी, 3 ईडब्ल्यूएस करके 26 सीट है और एक सीट जो है आपकी फिजिकली डिजेबिलिटी कोटा और यूपीएस स्टेट के लिए। इसी तरीके से अगला यूनिवर्सिटी आपका चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड एग्रीकल्चरल एंड टेक्नोलॉजी कानपुर में, जिसको हम लोग कानपुर में एग्रीकल्चर की काफ़ी अच्छी कॉलेज है। ये हमारा यूपी कैडेट के थ्रू भी यहाँ आप एडमिशन ले सकते हो। 18 सीटें जो है आपकी जनरल की है, 4 सीटें एससी, 2 सीटें एसटी की, ऑल टुगेदर 24 सीटें, एक सीट जो आपकी डिजेबिलिटी और आपका यूपीएस कैटेगरी के लिए है। नेक्स्ट है बच्चों आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर बिहार में, जहां आपकी 46 सीटें जो है जनरल के लिए, 13 सीटें आपकी एससी के लिए, 7 सीटें एसटी, 24 सीटें आपकी ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी 9 सीटें, ऑल टुगेदर 90 सीट है, 4 सीटें आपकी डिजेबिलिटी कोटा की और 2 सीटें जो है बच्चों आप लोगों का यूपीएस के लिए है। नेक्स्ट है आपका जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जूनागढ़ गुजरात में, जहां आपकी 35 सीट जो है आपकी जनरल कैटेगरी के लिए है, 7 एससी, 3 एसटी, ऑल टुगेदर 45 सीट, 2 सीट डिजेबिलिटी और एक सीट जो है आपकी यूपीएस कैटेगरी के लिए है। इसी तरीके से केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी त्रिशूर केरला में आपकी 42 सीट जो है आपकी जनरल कैटेगरी के लिए है, 10 सीट जो आपकी एससी के लिए है, 4 सीटें आपकी एसटी के लिए, ऑल टुगेदर 54 सीट है, 3 आपका डिजेबिलिटी कोटा का और एक जो है बच्चों आपका यूपीएस कैटेगरी के लिए। इसी तरीके से महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल एंड टेक्नोलॉजी उदयपुर राजस्थान की अगर बात करेंगे तो वहां पर जो आपकी जनरल की 15 सीटें, 3 सीट एससी, 2 सीट एसटी, ऑल टुगेदर 20 सीटें और एक सीट जो है आपकी फिजिकल डिजेबिलिटी कोटा की। देखो बहुत सी जगह पे आप देखोगे ओबीसी की सीट नहीं है, बहुत सी जगह पे यूपीएस की सीट नहीं है, तो ये उन लोगों की अपनी यूनिवर्सिटी जो जिस तरीके से सीट एलोकेट की है उस हिसाब से हम लोग बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका यूनिवर्सिटी है नागालैंड यूनिवर्सिटी, जो आपके मेड्जीफेमा कैंपस है, वहाँ पे आपका 6 सीट जनरल, 2 सीट एससी, 1 सीट एसटी, 4 सीट ओबीसी, 1 ईडब्ल्यूएस, 13 सीट ऑल टुगेदर और एक सीट जो है आपकी डिजेबिलिटी कोटा के लिए है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है आपका ओयूएटी उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, जिसको भुवनेश्वर उड़ीसा में है, 42 सीट जनरल, 8 सीट एससी, 4 सीट एसटी और ऑल टुगेदर 54 सीट है, 3 सीट डिजेबिलिटी के लिए और एक सीट आपका यूपीएस कैटेगरी के लिए। इसी तरीके से पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना पंजाब में 11 सीट आपका जनरल के लिए, 2 सीट एससी, 1 सीट एसटी के लिए, ऑल टुगेदर आपका 14 सीटें हैं, एक सीट जो है आपकी डिजेबिलिटी कोटा वालों के लिए है। इसी तरीके से अगला हम लोग बात करते हैं प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी राजेंद्र नगर हैदराबाद तेलंगाना में। यहाँ पर आपका 65 सीट जो है बच्चों ये जनरल कैटेगरी के लिए, 12 सीट एससी, 6 सीट एसटी कैटेगरी, ऑल टुगेदर 83 सीट है और 4 सीट आपकी डिजेबिलिटी कोटा और 2 सीट जो है बच्चों ये यूपीएस कैटेगरी के लिए है। इसी तरीके से आरएलबी जो रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी उत्तर प्रदेश में है, 30 सीट आपकी जनरल के लिए है, 9 सीट आपकी एससी, 4 सीट एसटी, ऑल टुगेदर आपका जो है 16 सीटें यहाँ पे ओबीसी के लिए है और आपका 7 सीट ईडब्ल्यूएस, मतलब ऑल टुगेदर 59 सीट जो है बच्चों आपका होता है। यहाँ पे 3 सीट डिजेबिलिटी कोटा के लिए और एक सीट जो है आपका यूडब्ल्यूएस यूपीएस कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट है श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जॉबनेर राजस्थान में, यहाँ पे 18 सीट आपकी जनरल के लिए, 4 सीट आपकी एससी के लिए, 2 सीट एसटी के लिए, टोटल ऑल टुगेदर 24 सीटें हैं, एक सीट आपका पीडब्ल्यू फिजिकली डिजेबल कोटा के लिए और एक सीट जो है अच्छा आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है। इसी तरीके से अगला जो यूनिवर्सिटी हम लोग बात करने वाले हैं वो है आपका स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर। अब देखो जो बच्चे राजस्थान से बिलोंग करते हैं वो लोग इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जो है जेड के थ्रू भी जो एडमिशन पा सकते हैं, ठीक है। इसमें आपकी 9 सीट जो है आपकी जनरल के लिए है, 2 सीट एससी, 1 सीट एसटी, ऑल टुगेदर 12 सीटें, एक सीट आपकी फिजिकली डिजेबल कोटा के लिए। शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी श्रीनगर जम्मू कश्मीर में अगर देखेंगे तो यहाँ पर 15 सीट आपकी जनरल की और 3 सीट आपकी एससी, 2 सीट एसटी और टुगेदर 20 सीटें, एक सीट आपकी डिजेबिलिटी कोटा वालों के लिए है। सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मोदीपुरम उत्तर प्रदेश जो है, यहाँ पर अगर देखोगे तो 14 सीट आपकी जो है जनरल के लिए, 3 सीट एससी के लिए, एक सीट एसटी के लिए, ऑल टुगेदर 18 सीट, एक सीट जो आपकी डिजेबिलिटी कोटा के लिए। इसी तरह से केलाडी सेबप्पा नायक यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चरल साइंसेज सवालागा रोड शिवमोगा कर्नाटका में जो है 18 सीटें आपकी जनरल के लिए, 3 सीटें एससी के लिए, 2 सीटें एसटी और टोटल ऑल टुगेदर 23 सीटें हैं और एक सीट जो है बच्चों आपका पीडब्ल्यू कैटेगरी के लिए है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज बैंगलोर कर्नाटका में, जहाँ पे 74 सीट आपकी जनरल कैटेगरी के लिए है, 14 सीट आपकी एससी के लिए, 7 सीट एसटी, ऑल टुगेदर 95 सीट है, 5 सीटें आपकी डिजेबिलिटी कोटा और 2 सीटें आपकी यूपीएस कैटेगरी के लिए है। इस तरीके से नवसरी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है आपका नवसरी गुजरात में 46 सीटें आपकी जनरल कैटेगरी के लिए है, 9 सीटें आपकी एससी के लिए, 5 सीटें आपकी एसटी के लिए, ऑल टुगेदर 60 सीटें हैं, 3 सीट जो है बच्चों आपका पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए है, तो एक सीट जो है बाबू इसमें आपका जो है डिजेबिलिटी कोड यूपीएस कैटेगरी के लिए है। तो इस तरीके से आपके अलग अलग जो है यूनिवर्सिटी वाइज जो हम लोगों ने यहाँ पे सीट मैट्रिक्स को डिस्कस किया है। शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी में अगर देखोगे है ना,
तो यूनिवर्सिटी ऑफ इसमें 18 सीट, 4 सीट एससी के लिए, 2 सीट एसटी, इस तरह 24 और एक सीट आपकी डिजेबिलिटी और इन सब के लिए। नेक्स्ट आपका यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस धारवाड़ कर्नाटका में जो है उसमें 46 सीट आपकी जनरल के लिए है, 9 सीट आपकी एससी के लिए, 4 सीट एसटी के लिए, ऑल टुगेदर 59 सीट है, 3 सीट आपकी डिजेबिलिटी कोटा और 1 सीट आपकी यूपीएस। बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल एंड टेक्नोलॉजी बांदा में जो है आपका 14 सीट जो है जनरल कैटेगरी के लिए, 3 सीट एससी के लिए, 1 सीट एसटी कैटेगरी के लिए है और 18 सीट ऑल टुगेदर है और 1 सीट जो है बाबू वो हमारा डिजेबिलिटी कोटा के लिए है। इसी तरीके से अगला पढ़ेंगे हम लोग चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में 19 सीट जनरल, 4 सीट एससी, 2 सीट एसटी, ऑल टुगेदर 25 सीट, एक सीट जो है आपका डिजेबिलिटी कोटा और यूपीएस कैटेगरी के लिए है। इस तरीके से महात्मा फुले विद्यापीठ जो है उसमें आपकी 80 सीट जो है जनरल कैटेगरी के लिए, 16 सीट एससी, 8 सीट एसटी के लिए, ऑल टुगेदर 104 सीट है, 5 सीट जो है आपकी पीडब्ल्यूडी के लिए और 2 सीट जो है आपकी यूपीएस कैटेगरी के लिए है। नेक्स्ट बात करते हैं तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर में बाबू 171 सीट जो है आपकी जनरल कैटेगरी के लिए है, 33 सीट आपकी एससी कैटेगरी के लिए, 17 सीट आपकी एसटी के लिए, ऑल टुगेदर 221 सीट है और 11 सीट जो है आपका पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए है और 4 सीट जो है बच्चों आपका यूपीएस कैटेगरी के लिए है। तो इस तरीके से आपको जो है अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे समझ में आ रहा है चीजें। अगला हम लोग यूनिवर्सिटी वाइज बात करेंगे बच्चों। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो यूनिवर्सिटी का लिस्ट है वो है आपका CSK HBKV पालमपुर का जो विश्वविद्यालय है। वहाँ पे अगर देखोगे तो आपका 19 सीट जनरल के लिए, 4 सीट एससी के लिए, 2 सीट एसटी, ऑल टुगेदर 25 सीट है, एक सीट आपका डिजेबिलिटी और यूपीएस कैटेगरी के लिए है। इसी तरीके से आपका बसंतराव नायक मरथावाड़ा कृषि विद्यापीठ कृषिनगर प्रभानी में अगर बात करेंगे तो 93 सीट आपकी जनरल के लिए है, 18 सीट आपका एससी के लिए, 9 सीट एसटी के लिए, 120 सीट आपका जो है टोटल और 6 सीट आपकी डिजेबिलिटी और 2 सीटें आपकी यूपीएस कैटेगरी के लिए। इसी तरीके से यूबीकेवी जो हम लोग कहते हैं उत्तर बंगा कृषि विश्वविद्यालय वेस्ट बंगाल में 10 सीट आपकी एससी जनरल के लिए है, 2 सीटें एससी, 1 सीट एसटी और 13 सीटें ऑल टुगेदर है, 1 सीट डिजेबिलिटी वालों के लिए है। इस तरीके से डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ कृषिनगर अकोला में जो है 49 सीट आपकी जनरल कैटेगरी के लिए, 9 सीटें आपकी एससी कैटेगरी के लिए है, 5 सीट आपकी एसटी कैटेगरी ऑल टुगेदर 63 सीट, 3 सीट जो है डिजेबिलिटी कोटा वालों के लिए है और 1 सीट जो है बाबू वो आपका यूपीएस कैटेगरी के लिए। इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर में, तो वहां पर जो आपकी 27 सीट जो है आपकी जनरल कैटेगरी के लिए है, 5 सीट जो है आपकी एससी के लिए, 3 सीटें आपकी एसटी के लिए, ऑल टुगेदर 35 सीटें, 2 सीट आपकी डिजेबिलिटी कोटा और 1 सीट आपकी यहाँ पे जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, सॉरी यूपीएस कैटेगरी के लिए। इसी तरीके से अगला हम लोग बात करेंगे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो हमारा छत्तीसगढ़ में है रायपुर में, वहाँ पे 103 सीट आपकी जनरल के लिए, 20 सीट आपकी एससी के लिए, 10 सीट एसटी के लिए, ऑल टुगेदर 133 सीट है, 7 सीट डिजेबिलिटी और 3 सीट जो है यूपीएस कैटेगरी के लिए है। इसी तरीके से अगला हम लोग बात करेंगे बच्चों यहाँ पे जो डॉक्टर बाला साहब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ डपोली में 18 सीट आपकी जनरल के लिए, 4 सीट एससी, 2 सीट एसटी, ऑल टुगेदर 24 सीट, एक सीट जो है आपकी डिजेबिलिटी कोटा और यूपीएस कैटेगरी के लिए है। इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे पाली शिक्षा भवन विश्व भारती शांति निकेतन बीरभूम वेस्ट बंगाल में, तो 5 सीटें आपकी जनरल के लिए, 2 सीटें एससी के लिए, 1 सीट एसटी, 3 सीट ओबीसी, 1 सीट ईडब्ल्यूएस, 11 सीट ऑल टुगेदर है, 1 सीट आपकी डिजेबिलिटी के लिए। आचार्य नरेंद्र देव, इसमें भी यूनिवर्सिटी आपके यूपी कैडेट से एडमिशन ले सकते हो। 26 सीटें जनरल के लिए है, 5 सीट एससी, 2 सीट एसटी, ऑल टुगेदर 33 सीट, 2 सीट डिजेबिलिटी के लिए, 1 सीट यूपीएस के लिए। इसी तरीके से यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस रायचूर कर्नाटका में 39 सीट आपकी जनरल के लिए, 7 सीटें आपकी एससी के लिए, 4 सीट एसटी, ऑल टुगेदर 50 सीटें हैं, 2 सीटें आपकी डिजेबिलिटी कोटा के लिए, 1 सीटें जो है आपकी यहाँ पे देखोगे तो वो यूपीएस कैटेगरी के लिए। सरदार खुशीनगर दंतेवाड़ा कृषि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो दंतेवाड़ा में है, 32 सीट आपकी जनरल के लिए है, 6 सीट आपके एससी के लिए, आपका 33 सीट जो है आपकी एसटी के लिए, ऑल टुगेदर 41 सीट, 2 सीट फिजिकली डिसेबल्ड और 1 सीट आपका जो है यहाँ पे यूपीएस कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश में 51 सीट आपकी जनरल के लिए, 10 सीटें आपकी एससी के लिए, 5 सीटें एसटी के लिए, ऑल टुगेदर 86 सीट, 3 सीट जो है आपकी यहाँ पे डिजेबिलिटी कोटा के लिए और 1 सीट जो है बच्चों आपकी यूपीएस कैटेगरी के लिए है। तो कुल मिला के बच्चों ये सब यूनिवर्सिटीज आपकी विधानचंद कृषि विश्वविद्यालय में मोहनपुर वेस्ट बंगाल में आप देखोगे तो 18 सीटें हैं, 3 सीट एससी के लिए, 18 जनरल, 2 एसटी, टोटल 23 सीट, 1 सीट आपका डिजेबिलिटी कोटा के लिए। इसी तरीके से आईसीआरआई का आईआरआई न्यू दिल्ली जो आपके 2022 से यहाँ पे एग्रीकल्चर शुरू हुआ है और जो आपके एग्रीकल्चर एस्पिरेंट्स हैं उन सभी का जो है एक टॉप मोस्ट चॉइस जो है ये रहता है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को बता दें। यहाँ पे 31 सीट जनरल के लिए, 9 सीट एससी के लिए, 4 सीट एसटी, 16 सीट ओबीसी, 6 सीट आपका ईडब्ल्यूएस, ऑल टुगेदर 60 सीट, 3 आपका डिजेबिलिटी और 1 आपका यूपीएस कैटेगरी के लिए। इसी तरीके से आईआरआई असम में भी आपकी जो है सीट डिस्ट्रीब्यूशन सेम इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आईआरआई झारखंड में 30 सीट जनरल, 9 सीट आपकी एससी, 5 सीट एसटी, 6 सीट आपकी ओबीसी, 6 सीट ईडब्ल्यूएस, ऑल टुगेदर 60,
3 सीट आपका यहाँ और इस तरीके से जो है 1 सीट आपका यूपीएस कैटेगरी के लिए है। तो मतलब कुल मिला के देखिए यहाँ पे जैसे पंतनगर यूनिवर्सिटी में भी आईसीआर से इस बार दाखिला होगा, है ना, तो उसमें भी आपके जो है 15% सीट होते हैं। तो इस तरीके से आपका हाराहारी में अगर देखोगे बच्चों तो ऑल टुगेदर सिर्फ और सिर्फ जनरल के ही जो है आपके टोटल 1686 सीट, यानी कि आप अप्रॉक्स आपके 1700 सीट जो आपके जनरल के लिए रहते हैं। एससी कैंडिडेट के लिए 340, एसटी के लिए 170 सीट के अप्रॉक्स, ओबीसी के लिए 110, ईडब्ल्यूएस के लिए 42 सीट, मतलब ऑल टुगेदर देखोगे तो 2266 सीट जो है सिर्फ और सिर्फ आप आईसीएआर के एग्जाम क्वालिफाई करके आप इतनी लार्ज नंबर ऑफ सीट के लिए एलिजिबल होगे। और इसके अलावा डिसेबिलिटी कोटा वाले को भी 113 सीट है और यूपीएस कैटेगरी के लिए भी 45 सीट। मतलब सोचिए कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में जो बच्चा अपना ड्रीम बनाया है या जो बच्चा चाहता है कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर परस्यू करे, उनके लिए जो है आईसीएआर का एग्जाम बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम है और ये एग्जाम उनको देना जो है बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको एक जानकारी थी ब्रीफ। अब बहुत से बच्चों के मन में ये है कि मैं किस सब्जेक्ट से दूं, तो बच्चों देखो यहां पर आपको एक चीज और बता दें कि आईसीएआर में जो है आपको यहां पे एबीसी है ना, पीसीए, पीसीबी और पीसीएम जैसे ऑप्शंस जो है आते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चे पूछते हैं कि सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन जो बच्चों आपका एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, जो बच्चे बायो बैकग्राउंड से हैं, और जो बच्चा हमारा मैथ बैकग्राउंड से है उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर जो है वो उनके लिए एलिजिबल और उनके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो अब काफी बच्चों के मन में ये रहता है कि सर बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तो मैं इंटर से 11th 12th में पढ़ता आ रहा हूं, लेकिन अचानक से झट से मैं एग्रीकल्चर की पढ़ाई कैसे करूं। तो आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा गुड न्यूज ये है कि हम लोगों की पूरी टीम ने जो है कृषक बैच का अनाउंसमेंट किया है, जो कि आपकी पार्टिकुलरली स्ट्रिक्टली बेस्ड है आपके आईसीएआर एग्जाम के लिए। आईसीएआर एग्जाम के सारे पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपके बाइलिंगुअल नोट्स, आपकी पूरी लाइव क्लासेस यहां चलती है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बैच में आपकी बाइलिंगुअल क्लासेस वो भी लाइव चलती है। इसका एग्जाम बेस्ड फुल टेस्ट हम लोग बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें जैसे आपका आईसीआर का एग्जाम होता रहा है उसी पैटर्न वाइज जो आप लोग का टेस्ट वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। इंटरैक्टिव लाइव क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी समय आप इंस्टेंटली अपने मेंटर से जो है डाउट क्लियर कर सकते हो। साथ में आपकी स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, अर्थात हम लोग जो है यहाँ पे अप्रॉक्स आपके 75 to 80 लेक्चर्स में पूरी सिलेबस को सम अप कर दिए हैं और पूरी सिलेबस को आपको 100 वीडियोस में आपकी गाइडेंस सीरीज वगैरह, एमसीक्यू सेशंस वगैरह सब कुछ सम अप करके जो आपके 100 वीडियो के अंदर ही जो है पूरी एग्रीकल्चर की सिलेबस को सम अप करके आप लोगों के लिए लेकर आया गया है ये कृषक बैच, जिसमें आपकी अभी तक अगर आप लोगों ने एग्रीकल्चर नहीं पढ़ा है तो आपकी जीरो से लेकर आपका हीरो तक का सफर जो है आप कृषक बैच के मार्फत से एग्रीकल्चर में तय कर सकते हो। तो ये छोटी सी जानकारी थी बच्चों के लिए जो बच्चे अपना ड्रीम जो है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर को अपना कैरियर ऑप्शन बनाना चाहते हैं। इन सभी के अलावा अगर आप चाहते हो कि हम और हमारी टीम किसी अन्य चीज पे आपके लिए वीडियोस बनाए तो उनको जरूर से कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करिएगा। हमारी टीम उस पर जो है वीडियोस बनाएगी और आप लोगों के लिए हेल्प के लिए जो है सदा जो है आप लोगों के समक्ष आएगी। धन्यवाद।